अपनी आंखों को बंद करे और सुदामा जी का दर्शन करे। महाराज 20 जगह से धोती फटी हुई है और सिर पर ढकने को कपड़ा तक नहीं है, लोटा भी टूटा हुआ है और टूटी हुई छड़ी हाथ में, पैरों में बेइया ही बेइया फटी है। मोटे इतने हैं कि एक एक हड्डी मेरे सुदामा के शरीर की एक एक छोटा बालक भी गिन सकता है। इतना दुबला पतला शरीर है सुदामा जी का। लेकिन उनके मस्तिष्क में ब्रह्म तेज छलक रहा है। सुदामा जी जा रहे हैं, जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए सुदामा जी और काशी चले गए, वृंदावन गए, पुष्कर चले गए, घूमते घामते पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। कृष्ण मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है सुदामा जी के, और इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ महाराज की भूख प्यास सुदामा भूल गए। और भूख प्यास लगना शिव का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। ऐसा मन में सोच रहे हैं कैसे आऊं, मन में भावना है, लेकिन एक और मुश्किल हो गई महाराज। विशाल नदी पड़ गई मार्ग में। 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं और पैरों में इतनी दीवाइयां फटी हैं कि उनका शरीर भी सूख गया। पर नदी को पार करें तो कैसे करें, आखिर पार जाए तो कैसे। बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे बैठ गए, अब नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आ गया, अरे भाई कोई जाने वाला है क्या? सुदामा बोले हाँ भाई, हाँ हाँ हम जाएंगे तो सही, तुम पार लगा दोगे क्या? बोला आइए। और जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे महाराज, तो केवट ने पूछा कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ रहे हो महाराज? बोले भैया पैसा हमारे पास है, गरीबी होती है ना, जो गरीबी। जिसने जीवन में गरीबी देखी है, वही इस भाव को समझ सकता है। जो एक एक तिल तिल के लिए तरसता था, उसको पता है कि सुदामा क्या है। सुदामा कह रहे मेरे पास पैसे नहीं भैया, और ऐसे तुम पार लगा दे।
अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमें नहीं जाना। मना कर दिया महाराज। अच्छा आइए, आप जैसों को बिना पैसे की पाल ले जाता। केवट की नौका में बैठ गए महाराज। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवट कोई और नहीं कृष्ण है। और ये केवट कृष्ण है, पार लगा रहा है। भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी लिए शांत बैठा है महाराज। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है, हंस रहा है। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, अरे भैया केवट, ये हमें बार बार क्या देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहां जा रहे हैं आप? सुदामा जी कह रहे हैं कि वे द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है ना, वे हमारे बचपन के सखा है। तो उनसे मिलने दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं। केवट बोला, आपके मित्र द्वारिकानाथ? अरे रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारिकाधीश नहीं हो सकते। सुदामा जी कह रहे हैं, अरे तू क्या जाने, तेने जीवन भर नौका ही तो चलाई। अरे मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, मेरा गोपाल आभूषण भी नहीं देखता, वो तो केवल यही देखता है कि हमारा मन कैसा है। और इस बात को सुनते केवट के नेत्रों में इतने आंसू आ गए। दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति। केवट कौन है? मेरे प्रभु रूप बदल कर वहां है। और केवट ने महाराज पार कर दिया। सुदामा ने सस्नेह पूछा, भैया केवट जी, यहां से द्वारिका जी दूर कितनी है? बोले वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप पूरी हिम्मत करके भी चलें तो दिन भर में आप आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते। आपको 3 महीने का समय लगेगा द्वारिका पहुंचने में। सुदामा ने कहा, वाह रे द्वारिकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतनी दूर है। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी पोता पोती धन संपत्ति नहीं चाहिए, मैं तो केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से यहाँ आया हूं। पर अभी 3 महीने की दूरी है, तुम्हारी 1000 बार गर्ज पड़े तुम्हें बुलाओ, नहीं तो हम तो यहीं सोए रहेंगे। और क्या हुआ महाराज, नदी के किनारे सुदामा ने एक मिट्टी का ढेला लिया और उसका तकिया बनाकर सो गए। वो जो धोती थी ना उनके पास फटी, उसको आधा अपने ऊपर ओढ़ लिया, आधी पहनी हुई, लेकिन सोए थे नदी के किनारे। और जैसे उस ब्राह्मण को नींद खुली तो द्वारिका का दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े दिव्य स्वर्ण मंडित दरवाजे हैं। और क्या हो रहा है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ऐसे नारे लगे। सुदामा ने देखा ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। बड़े बड़े महल दिख रहे हैं सुदामा जी को। और ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आगे मारे। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए, कितने विनम्र हैं। जो वास्तव में बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, विनम्र होते हैं। और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपाल बोले, जय श्री कृष्ण। सुदामा ने पूछा, कौन सी नगरी है?
उन्होंने कहा जी हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारकापुरी है। अच्छा, तब तो ये वही द्वारका है मेरे मित्र कृष्ण की। परंतु भगवान के दरबारों में उस ब्राह्मण का उपहास नहीं किया। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं, उसने जब ये कहा कि मेरे मित्र कृष्ण को की द्वारिका है, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके मित्र भी हुए। बोले महाराज, हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं। मेरे प्रभु तो करुणा के सागर हैं। सुदामा ने कहा सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, केवल मुझे गोविंद का दर्शन करा दो। दरबारियों ने कहा कि ये बताओ कि हम अंदर जाके क्या बताएं कि कौन आए हैं। सुदामा ने कहा कन्हैया से कह देना कि आपके साडू भाई आए हैं। द्वारपाल ने कहा क्या मतलब? क्या एक पिता की दो बेटियों का विवाह आप दोनों के साथ हुआ? सुदामा जी बोले हाँ हाँ हाँ। द्वारपाल ने कहा वो कैसे? सुदामा ने कहा ब्रह्मा जी की दो बेटियां हैं, एक का नाम क्या है संपदा है और दूसरी का नाम क्या है विपदा है। दोनों आपस में सगी बहनें हैं। परंतु भाग्य की बात पता है क्या है कि जो संपदा है वो तो गई और बाकी जो विपदा है वो मेरे भाग्य में आ गई। संपदा कृष्ण के पास चली गई और विपदा से मेरा विवाह हो गया। ब्रह्मा जी की बेटियां संपदा विपदा हो दो, संपदा ब्याई श्याम को, विपदा ब्याही मोर। अरे अमीरी गरीबी का फर्क हो सकता है, लेकिन साडू भाई तो है ना, हम बचपन में साथ पढ़े इसलिए हम दोस्त भी हैं। और इस प्रकार द्वारपाल वहां गए और वहां पर समाचार सुनाया। और सुदामा प्रभु की जो आज्ञा होगी आकर आपको कह देंगे, ऐसा द्वारपाल कह रहे हैं। सुदामा जी बोले तुम जाकर केवल इतना कहना कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा है। जय विजय ने जाकर द्वारकाधीश से प्रार्थना की। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है? जय विजय बोले आपके विश्राम में व्यवधान डालने की हम भूल नहीं कर सकते, हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर है महाराज। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारकाधीश के द्वार पर हैं। भगवान ने बोले हाँ बोलो क्या बात है? एक निवेदन करना था हमारा। और क्या क्या है? शीश पकान जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसिल के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपासन की नहीं साम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल करहो, चकित
किसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे महाराज, एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है।